को बिलोंग करता हूँ। गुरु शिष्य परंपरा को मैं जानता हूँ, समझता हूँ और रिस्पेक्ट करता हूँ। इस ज़माने में अगर अच्छा शागिर्द मिलना मुश्किल है तो अच्छा गुरु मिलना भी बड़ा मुश्किल है, जो अपनी औलाद लोगों की तरीके से शागिर्द को माने। तो हकीम जाली न्यूज़ जो थे वो जंगल में जा रहे थे, उनको कोई साउंड सुनाई दिया। आप वर्षों से देश विदेश में संगीत प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे दर्शकों के साथ आप कुछ यादगार लम्हे साझा करना चाहेंगे? जहाँ जहाँ मैंने बजाया उस मालिक का बड़ा करम है कि मुझे मेरे बुज़ुर्गों की, मेरे उस्तादों की दुआ से बड़ी सराहना मिली है। और जहाँ जहाँ मेरे वालिद को जानते हैं लोग या उनके काम को जानते हैं, उनको मेरे उस्तादों को याद किया गया है कि जहाँ एक दिली खुशी होती है कि भाई चलो जितनी हमने मेहनत की है वो एक सीढ़ी तो हम चढ़े कि भाई यहाँ से ये तारीफ़ सुनने को मिली। और एक जगह तो मैं ऐसे बताऊँ कि क्या पुराने बुज़ुर्गों ने काम किए हैं। पंडित रविशंकर जी, मैं काफ़ी साल पहले मोरक्को गया, उसके बाद अभी हाल फिलहाल भी गया था, तब भी वही बात हुई। मुझे इतना प्राउड फील हुआ उस मोरक्को एयरपोर्ट पे कासाब्लांका के कि इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझसे कहा कि आर यू कमिंग फ्रॉम रविशंकर प्लेस। कोई मिनिस्टर का नाम नहीं लिया, किसी और भी पर्सनालिटी का नाम नहीं लिया, सिर्फ एक कलाकार का नाम लिया जिन्होंने पूरी दुनिया में ऐसा नाम किया है कि आज हिंदुस्तान के कलाकार विदेशों में जाकर परफॉर्म कर रहे हैं। उसका सारा क्रेडिट पंडित रविशंकर जी को जाता है। तो बड़ा प्राउड हुआ कि यार देखो पंडित रविशंकर जी को पूछ रहा है इमिग्रेशन ऑफिसर। उसके बाद अभी हाल फिलहाल गया तो ऐसे ही मोरक्को में तौजे एक जगह है, तो वहाँ पुराने सिटी में हम लोग घूम रहे हैं, मैं विदेशियों के साथ घूम रहा था। तो एक चाय का छोटा सा एक होटल, वहाँ कोई बुज़ुर्ग आदमी बैठे हुए, उन्होंने इशारे से बुलाया मुझे। उन्होंने कहा चाय पियोगे? तो हम सब लोग बैठ गए, और भी बाकी अलग अलग जगहों के म्यूजिशियन थे। तो वो भी तकरीबन 70-75 साल की उम्र होगी बुज़ुर्ग की। वो भी पंडित रविशंकर जी का जिक्र करने लगे। उन्होंने अपने उस ज़माने की बातें शुरू कर दी कि पंडित रविशंकर जी आए थे और ऐसे ऐसे यहाँ कॉन्सर्ट हुआ, तो मैं सुनने गया और मैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को सुनता हूँ। तो इस तरीके की जो बातें विदेश में जाके सुनने को मिलती हैं अपनी म्यूज़िक को लेके, तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई ये तो क्या बुज़ुर्गों ने किया है कि आज हम लोग अपने हिंदुस्तान से इतने हज़ारों मील दूर बैठे हुए हैं और ये काम उन बुज़ुर्गों को याद कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात। काफ़ी बड़े बड़े फेस्टिवल में बजाया, जैसे दरबार फेस्टिवल वगैरह में, या और भी मैं कम से कम नहीं तो गिनना तो नहीं जाता, लेकिन कम से कम मोर देन 60 कंट्रीज़ में मैंने परफॉर्म किया है। तो ये सब मेरे उस्तादों की देन है, मेरे बुजुर्गान दीन सब अल्लाह का करम है, मेरे पीर को मुर्शिद का। लगभग हर वाद्य यंत्र के पीछे एक कहानी होती है, क्या ऐसा सारंगी के साथ भी है? बिल्कुल बिल्कुल, इसका भी जैसे मैंने बताया कि अलग अलग स्टोरीज़ हैं, तो लिखा हुआ तो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, लेकिन अलग अलग स्टोरीज़ मिलेगी। मैं एक स्टोरीज़ उसमें से एक बताता हूँ कि जो एक हकीम थे बू अली इब्न सिना। इसको काफ़ी लोग मानते हैं, पंडित रामनारायण जी ने भी इसको मेंशन किया, एक सारंगी मेला किया था
1986 या 87 में भोपाल में अशोक वाजपेयी जी ने, और उस वक्त वो भोपाल में भारत भवन में थे, तो पूरे हिंदुस्तान से सारंगी प्लेयर गए थे, यंग बुजुर्ग सारे। तो उसमें भी उन्होंने वो स्टोरी मेंशन की है कि वो जो हकीम थे, वो हकीम जालिनूस भी बोलते थे, हकीम अबू अली इब्न सिना भी बोलते थे, कुछ बादशाह कहते थे कि भी कुछ वो एक बादशाह थे। तो हकीम जालिनूस जो थे वो जंगल में जा रहे थे, उनको कोई साउंड सुनाई दिया, देखा तो एक मृत बंदर पेड़ के ऊपर चिपका हुआ है। पता नहीं कब वो किस वजह क्या रही मरने की, लेकिन वो चिपका हुआ है और उसकी पूरी बॉडी सूख चुकी है, और उसके जो अंदर के सारी जो आंतें वगैरह हैं, इंटेस्टाइन्स वगैरह, उसकी दुम हवा से उड़ते हुए उसको ऐसे हो रही है और एक साउंड निकल रहा है। तो उन्होंने उस पेड़ से वो शेप काट के एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया, और वो आगे जाके अलग अलग शेप में, जैसे मैंने बताया कि वो होती रही। तो इस तरह की स्टोरीज़ हैं। कुछ कहते हैं रावण ने बनाया, कुछ कहते हैं। तो ये आपको मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन अलग अलग तरीक़े से, अलग अलग लोगों की सोच से मिलेगा। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का सपना है हर व्यक्ति हंसता, मुस्कुराता और निरोग रहे। उनकी इस विचारधारा के बारे में आपकी क्या राय है? श्री श्री रविशंकर जी के लिए मैं पर्सनली नहीं मिला हूँ, लेकिन मैंने उनके काफ़ी डिवोटीज़ के साथ काम किया है। अभी कुछ महीने पहले मैंने एक रिकॉर्डिंग भी करी उनके लिए। मुझे उनके किसी डिवोटी ने कहा कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के तमाम यंग सारंगी या जो सीनियर हैं वो सब एक साथ बजाएं। तो कोई एक ऐसा म्यूज़िक उन्होंने तैयार करवाया मेरे से कि उस पर सब बजाएं। हालांकि मैंने कहा ये बड़ा मुश्किल काम है। सारंगी एक तो वैसे ही बहुत मुश्किल माना गया है इंस्ट्रूमेंट। उसके लिए किसी एक सारंगी प्लेयर को, चाहे वो यंग या चाहे वो किसी सीनियर को लें, ताकि वो सबको इकट्ठा करके एक ही चीज़ बजवाएं। तो जो काम वो कर रहे हैं, जैसे सितार, काफ़ी हज़ार सितार श्री श्री रविशंकर जी ने बजवाया, बड़ा अच्छा लगा। और किसी ना किसी सूरत से कलाकारों का कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ, और जो सोच उनकी है निरोग रहें सब, वो अल्लाह करे वो सोच पूरी हो और तमाम लोगों में भाईचारा बना रहे, निरोग रहें, यही हमारी भी दुआ है। आपके लिए खुशी के क्या मायने हैं? मेरी नज़र में हैप्पीनेस ये है कि अगर हम खुश हैं तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे साथ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे तमाम चाहने वाले भी खुश रहें। जितनी तरक्की मुझे मिल रही है उतनी मेरे भाई, मेरे दोस्तों को भी मिले। ऐसा ना हो कि मैं तो तरक्की कर रहा हूँ, वो सामने वाला जो है वो मुझे देख के अंदरूनी तौर पे जल रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं अपने जहाँ भला कर रहा हूँ, सामने वाले का भी भला करूँ।